नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। रुक करते हैं खबरों का, जहां देहरादून के टेक होम राशन को एनसीसीएफ को दिए जाने का स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने विरोध जताया। जहां महिला कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रतौला ने कहा कि सरकार के इस फैसले को लेकर 25 सितंबर को सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने कहा कि जब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पहले से ही राशन का वितरण कर रही थी, तो आखिर सरकार ने उनसे राशन के वितरण के कामों को क्यों छीना। बिना किसी टेंडर के ये उनके ही डिपार्टमेंट की चिट्ठी है, जिसमें प्रशांत दावे जी जो अपर सचिव है, उन्होंने निदेशक को लिखा है 250 करोड़ का जो योजना है जिसमें आपको पौष्टिक आहार देना है, उसमें सिलेक्शन हो गया एनसीसीएफ का। बिना टेंडर प्रक्रिया के जो हमारे प्रदेश के हिसाब से 1 करोड़ से ऊपर कोई भी काम आप बिना टेंडर प्रक्रिया के नहीं दे सकते हो, वो एनसीसीएफ को दिया जा रहा है। और ये उन्हीं के डिपार्टमेंट की चिट्ठी है जिसमें ये लिखा है कि एनसीसीएफ को चयन किया गया है और उसके लिए आपको उसके जो कागज है वो पूरे कराने हैं, जबकि जो बाकी 2 एजेंसी थे उनके कागज पूरे थे पर उनको नहीं दिया गया। तो इसमें बहुत बड़े भ्रष्टाचार की धूल आती है। विधायक मनोज तिवारी ने सीएम धामी के विधायकों से मांगी गई विकास योजनाओं की स्वीकृति में देरी पर नाराजगी जाहिर की है। अल्मोड़ा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 70 विधायकों से 10-10 विकास योजनाओं का प्रस्ताव मांगा था, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी अल्मोड़ा के लिए केवल 3 योजनाएं ही स्वीकृत मिल पाई है। विधायक तिवारी ने विशेष रूप से पेयजल और हार्ट केयर सेंटर जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख करते हुए इनकी जल्द स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इन योजनाओं को मंजूरी नहीं दी जाएगी तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ने हमसे 10-10 योजनाएं मांगी थी, सारे विधायकों से, 70 के 70 विधायकों। हमने प्राथमिकता में अपने अल्मोड़े की पेयजल समस्या को देखते हुए भविष्य की अल्मोड़ा सरयू सिराघाट पेयजल योजना, इसके अलावा हार्ट केयर यूनिट, इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉलेज हो गया, इसके अलावा मिनी स्टेडियम्स हो गए, इसके अलावा हमारी अन्य जितने भी हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, इनको दिया था। और उसमें 2.5 साल व्यतीत होने के बावजूद भी अभी मात्र 3 योजनाओं को स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई है, वो भी, और अन्य योजनाएं अभी पाइपलाइन पे। हमारी मांग है, प्रदेश सरकार से हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री से कि जिन बातों को उन्होंने कहा है उनमें जो महत्वपूर्ण है, अल्मोड़ा सरयू सिराघाट पंपिंग पेयजल योजना, अल्मोड़ा स्पोर्ट्स कॉलेज, अल्मोड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसके अलावा जो अन्य है हमारे जो योजना है, उनको तत्काल स्वीकृत करें। उसमें उसकी सैद्धांतिक और वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति का धन आवंटित करने का काम करें, जिससे कि काम प्रारंभ हो सके। लोहाघाट में हालिया आपदा से डुंगरा बोहरा क्षेत्र में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आपदा के 13 दिन बाद भी सड़कें और पैदल मार्ग नहीं खुल पाए हैं, जिससे ग्रामीण घरों में कैद हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ईश्वर राम ने बताया कि गांव की 18 वर्षीय बीमार छात्रा को युवाओं ने पीठ में लाद कर 4 घंटे की जानलेवा यात्रा कर अस्पताल पहुंचाया। वहीं गांव में खाद्य सामग्री, पानी और आवश्यक वस्तुओं का संकट बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द ही मार्ग निर्माण की मांग की है। बॉलीवुड अभिनेत्री और मिस इंडिया यूनिवर्स उर्वशी रौतेला ने परिवार के साथ बद्रीनाथ पहुंची, जहां उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। इस मौके पर उर्वशी ने कहा कि वो बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के दर्शन से अभिभूत हुई हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से 4 धाम यात्रा पर आने की भी बात कही। बता दें कि उर्वशी रौतेला मुख्य रूप से उत्तराखंड के कोटद्वार की रहने वाली हैं। वहीं अल्मोड़ा के कैथलछीना थाने में स्वीकृति तहसीलदार से संचालित करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने डीएम आलोक कुमार पांडे को ज्ञापन सौंपा है, जहां लोगों का कहना है कि छौलछीना थाना आईटीआई के भवन में अस्थायी रूप से संचालित हो रहा है। कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से इसका भवन बेड़ाछीना के शीला गांव में बनाया जाने का प्रस्ताव है। इस दौरान व्यापारी मंडल अध्यक्ष दरबान सिंह रावत ने कहा कि यदि थाने और तहसील के अन्य स्थानों पर ले जाया जाए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
हमारी ये धौलछिना जो तहसील है ये 2013 में स्वीकृति हो चुकी थी। इसके लिए हमारे क्षेत्रवासियों ने काफ़ी संघर्ष के बाद इस तहसील को स्वीकृति दिलाई थी, जो अभी तक ठंडे बस्ते में है, जबकि राज्यपाल महोदय का इसमें गजट वेरिफिकेशन जारी हो चुका था और आज तक ये तहसील खुल नहीं पाई, जबकि ये ऑनलाइन और कागजों में अल्मोड़ा में चल रही है, जिससे हमारे दूरस्थ शेराघाट, नाली, हरड़ा, जंगल, बमरिया आदि क्षेत्रों के लोगों को यहाँ से अल्मोड़ा आना पड़ता है और एक दो दिन एक काम के लिए दो दिन के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए हम इसको जल्दी से जल्दी संचालित करना चाह रहे हैं। और दूसरी हमारी मांग यह है कि वहाँ पर हमारे धौलछिना में थाना खुला है और वो भी बड़ी छिना में शिफ्ट होने जा रहा है, जिसके लिए कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से ये हो रहा है कि यहाँ पर जगह उपलब्ध नहीं, जबकि वहाँ पर काफ़ी पर्याप्त जगह है और वहाँ पर हमने उसके लिए भी संघर्ष किया है। और तहसील और थाना दोनों ही ब्लॉक मुख्यालय धौलछिना पर खुलेंगे और उससे अन्यत्र शेराघाट खुल सकता है, उधर को खुले तो हम उसके लिए मान्य है, मगर अल्मोड़ा की साइड जो पेटसाल और इधर को खुलेगा तो उसका भारी विरोध होगा। पौड़ी जिले में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने के बयान पर आक्रोश जताते हुए धारा चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर पुतला फूंका, जहां राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि कांग्रेस पहले तक भाजपा पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाती थी, वहीं विदेश में जाकर अब राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने का बयान दे रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, ओबीसी मोर्चे के जिला अध्यक्ष सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राहुल गांधी सदा ही बोलते समय मर्यादाओं को पार करते हैं, सीमाओं के पार जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करते करते वो अपने देश का अपमान करने लगते हैं। यहाँ उनके चेहरे पर मुखौटा होता है, कभी वो अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमते हैं, कभी वो यहाँ पर संविधान और आरक्षण की बात करते हैं, और जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो उन्हें याद नहीं रहता कि आप लोकसभा में विपक्ष हैं। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के खुरसू ब्लॉक कार्यालय परिसर में संकल्प दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर विभागीय स्टॉल लगाए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि गणेश गोदियाल ने शिरकत की। इस दौरान कृषि, पर्यटन, उद्यान, समाज कल्याण, खाद्य, स्वास्थ्य, बाल विकास, राजस्व, पशु और श्रम विभाग आदि के स्टॉल भी लगाए गए। इस कार्यक्रम में कई विभागीय स्टॉल लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो 23 सितंबर को संकल्प दिवस समूह के यात्रा जो निकाली थी, उसके उपलक्ष्य में आज हमने ये कार्यक्रम ब्लॉक मुख्यालय में रखा है, कृषि ब्लॉक में। तो उस संकल्प के दिवस पे अब ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है और ये हमारा पहला ब्लॉक है 15 ब्लॉकों में से कि जो मैंने यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की है। बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ एक नाम न होकर एक विचार, जो विचार लोगों को समानता का अधिकार देता है, जिस विचार के साथ लोगों को एक नई उम्मीद जगती है, वो बाबा साहेब आम्बेडकर। और अच्छी बात है कि हमारी प्रमुख जी के प्रयास से यहाँ पर ये मूर्ति लगी। हम उनके इस प्रयास का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। अच्छी बात है। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान की तैयारी जोरों पर है। इसके लिए सभी भोलोनी में विस्थापन को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभागीय अधिकारियों के साथ मंदिर प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि, पुजारी, व्यापारी और स्थानीय लोग शामिल थे। बैठक में अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मास्टर प्लान के तहत किसी की नौकरी और मकान नहीं छीना जाएगा, बल्कि प्रभावित दुकानदारों को स्थानीय दुकानें बनाने तक अस्थायी दुकानें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपयोगिताओं की जगह लकड़ी की हस्तशिल्प से बनी दुकानें दी जाएंगी, जबकि प्रोजेक्ट में जमीन के बदले जमीन दी जाएगी और अगर जमीन उपलब्ध नहीं होता तो सर्कल रेट के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। कंसल्टेंट और उपजिलाधिकारी और तहसीलदार की उपस्थिति में जो है हमने सभी भूमि स्वामियों और जो है बिल्डिंग के स्वामियों को सभी को बुला के उनकी जो भी मांगे थी उन पे विचार विमर्श किया, क्योंकि उसमें कई सारी बिल्डिंग्स आ रही हैं, कई लोगों की ज़मीनें आ रही हैं, तो उन्हें उनसे मांगे हमने ली गई। उन्हें जो है बिल्डिंग के बदले क्या चाहिए या फिर ज़मीन के बदले या फिर उनका रोजगार जो है किस तरह से हमें उन्हें दिया जाएगा, तो इस पे जो है एक सहमति व्यक्त की गई। तो अभी वो सहमति हम शासन में भेजेंगे, अगर उसमें स्वीकृति मिल जाएगी तो फिर आगे की कार्रवाई चलेगी।
पौड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में पुलिस ने अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने सड़क जाम और फायरिंग करने वाले युवकों को दादागिरी करना भारी पड़ गया। दरअसल सूचना प्राप्त हुई कि पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 5वें मील के पास पोकलैंड मशीन से पत्थर सड़क पर गिराकर रोड को जाम कर दिया गया है और मौके पर फायरिंग भी की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल कोटद्वार पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वहीं पुलिस की टीम मौके से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के पश्चात जेल भेज दिया गया। दौर में एक शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई थी जिसमें ये बताया गया कि 2 व्यक्ति जो कि ठेकेदार के रूप में कार्यरत हैं, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा अपने लाइसेंस वेपन के साथ हवाई फायरिंग की गई है और जो पौड़ी कोटद्वार राजमार्ग है उसको बाधित किया जा रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए मौके पर थाना कोटद्वार चौकी दोगड्डा से पुलिस पहुंची और इन दोनों व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और गिरफ्तार करते हुए आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्मपाल तीर्थ में इन दिनों भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर अपने पितरों का पिंडदान कर रहे हैं। देश से ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु अपने पितरों को श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति ने यदि कहीं भी अपने पितरों की नियमित श्राद्ध नहीं किया है और वह यहाँ पिंडदान तर्पण करता है तो कहीं भी अन्य जगह पिंडदान नहीं कराना चाहिए। यहाँ पिंडदान करने से व्यक्ति के 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में औद्योगिकरण को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। प्रदेश में लगातार आयोजित की जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अगली कॉन्क्लेव 27 सितंबर को सागर में होने जा रही है। सागर के विकास, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और निवेश की दृष्टि से देश विदेश में अपना उद्योग चला रहे बुंदेलखंड के उद्योगपतियों सहित हजारों निवेशक और उद्यमी शामिल होंगे। विभिन्न उद्योगों की भूमि पूजन एवं लोकार्पण के साथ खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, टेक्निकल, टेक्सटाइल, नवकरणीय ऊर्जा जैसे उद्योगों के लिए विशेष सत्र के साथ बुंदेलखंड अंचल में औद्योगिकरण की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आइए इन पलों के साक्षी बने। औद्योगिक प्रदेश मध्य प्रदेश। Rabindranath Tagore University भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। Rabindranath Tagore University। परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि उत्तर प्रदेश देश में है विशेष। असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विकास को डबल इंजन सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। गरीबों को मुफ्त राशन, जरूरतमंदों को पक्का आवास, सर्वाधिक शौचालय निर्माण, निशुल्क गैस कनेक्शन का उपहार और MSME क्षेत्र में अग्रणी राज्य है नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक PM किसान सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं के चेहरे पर है मुस्कान। नए भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जन कल्याण में विशेष। Rabindranath Tagore University भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है, कहीं घुटन है।
हर कदम है संग्राम यहाँ, जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ये उद्गार नव भारत की संकल्पना को साकार करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस वर्ष देश के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता पर केंद्रित स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में देश में स्वच्छता की श्रेणी में नंबर 1 पर रहने वाला मध्य प्रदेश इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लगाकर के 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक स्वच्छता सेवा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता का काम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं हो सकता है, पूरे समाज को आगे आना होगा। मैं आप सभी के माध्यम से अपील करता हूँ, हर नागरिक स्वच्छता ही सेवा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इस अभियान को सफल बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आइए हम सब मिलकर इस अभियान में अपना योगदान दें। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में औद्योगिकरण को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। प्रदेश में लगातार आयोजित की जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अगली कॉन्क्लेव 27 सितंबर को सागर में होने जा रही है। सागर के विकास, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और निवेश की दृष्टि से देश विदेश में अपना उद्योग चला रहे बुंदेलखंड के उद्योगपतियों सहित हजारों निवेशक और उद्यमी शामिल होंगे। विभिन्न उद्योगों की भूमि पूजन एवं लोकार्पण के साथ खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, टेक्निकल टेक्सटाइल, नवकरणीय ऊर्जा जैसे उद्योगों के लिए विशेष सत्र के साथ बुंदेलखंड अंचल में औद्योगिकरण की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आइए इन पलों के साक्षी बने। औद्योगिक प्रदेश मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर, जहां रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर एक प्रॉपर्टी डीलर को अगवा किए जाने के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप था कि कार और बाइक पर सवार कई लोगों ने पहले हाथापाई की और फिर जबरन कार में डालने का प्रयास किया। शोर मचाने पर हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। वहीं तहरीर आने के बाद कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हो चुकी है। वहीं चर्चा की बात यह है कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी। उधर बताया जा रहा है कि पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। जल्द ही जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। भी मुझे मारा गया था वहाँ पे, तो मैंने 112 नंबर कॉल की थी। फिर उसके बाद में उन्होंने गुंडे बुलाए थे, लड़के बुलाए थे। मैं यहाँ आया, यहाँ आके बोला सुबह आना, तो मैं सुबह के लिए एप्लीकेशन देने आया था। किसके खिलाफ? जी सुमित नाम का लड़का है। इन्होंने थाने से फ़ोन किया होगा, उनका फ़ोन नंबर पड़ता है, तो फ़ोन किया होगा। तो फ़ोन करते ही वहाँ से बोला कि ऐसा यहाँ वहाँ से वो लड़का आता है तो मैं तुम्हें बुला लूँगा, मुझे यहाँ से भेज दिएगा। मैं थोड़ा हट के गया, ये कार लेके आए, 10-12 लड़के थे इस कार में, सामने कार है। तो उसमें उन्होंने मुझे वहाँ पे खूब मारा पीटा, खूब दबा के मेरी बाइक सब छीन ली वहाँ पे। और मुझे बचाने वाला कोई नहीं था भैया, बहुत मारा मुझे, बहुत मारा। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के बेस चिकित्सालय में अब कैंसर के मरीजों के लिए ऑन्कोलॉजी एंड पैलिएटिव केयर POD खोली जाएगी, जिसमें कैंसर स्पेशलिस्ट
ऑन्कोलॉजी सर्जन डॉक्टर अजित पवार हर महीने के पहल और तीसरे सोमवार को ओपीडी लगाएंगे, जिसमें पहली ओपीडी 7 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि अन्य दिनों बेस चिकित्सालय के एथनोसीसिया विभाग पहली एक्टिव केयर ओपीडी चलाए जाएंगे। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में फ्री कैंसर की ओपीडी और कंसल्टेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। यह ओपीडी अगले महीने से चालू होगी और हर पहले और तीसरे सोमवार को यह ओपीडी की जाएगी 9 बजे से 3 बजे के बीच में। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के सारे स्टाफ को कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम कैंसर के मरीजों की सेवा कर पाए। हरिद्वार में नगर निगम के कर्मचारियों के लिए नए कार्यालय का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया और गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश दिए। करीब 9 करोड़ रुपए के बजट से 3 मंजिला कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों और मेयर के कार्यालय होंगे। जनता की सुविधा के लिए पब्लिक डीलिंग का काम पहले तल पर होगा। उम्मीद है कि अगले साल तक ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगा। यहाँ जो अपनी नगर निगम की लैंड थी उस पे 3 मंजिला भवन बनाने का काम आपके सामने प्रारंभ हो रखा है और उसको मैं आज इसलिए देखने आया था कि कर क्या रहे हैं। तो इसमें जैसा मुझे जानकारी दी गई 3 मंजिला इस बिल्डिंग के अंदर पहले ब्लॉक यानी पहली मंजिल में जो हमारे स्थानीय लोग होंगे, लाभार्थी होंगे, उनके लिए एक वो कक्ष वो तल होगा जिसमें उस प्रकार के ऑफिस होंगे जो उनकी सुनवाई, उनके काम, उनके निराकरण का वो तल होगा। यहाँ जो अपनी उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।